तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सारी चीज़ों के बारे में जिसको करने से आप लोगों के मसल गेन नहीं हो पा रहा है या फिर आप लोगों के सही से मसल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जाने अनजाने में ये सारी चीज़ हम सभी लोग करते हैं एंड उससे हमें इतना कुछ खास रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए आज बात करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। तो पहला है स्ट्रेचिंग ना करना या फिर वर्कआउट से पहले अच्छे से वार्म अप ना करना। और ये चीज़ हम सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अच्छे से अगर हम स्ट्रेचिंग ना करेंगे तो आगे जाकर ये हमें बहुत दिक्कत देने वाला है। साथ में हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाएंगे आगे जाकर एंड हमारे जॉइंट्स में भी दर्द होने लगेंगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इंजरीज की चांसेस और बढ़ जाएंगे अच्छे से वार्म अप या फिर स्ट्रेचिंग ना करने के कारण। तो इसीलिए आप लोग इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए और वर्कआउट के बाद आप लोग कूल डाउन या फिर स्ट्रेचिंग जरूर से कीजिए। एंड अब दूसरा चीज़ है कि हम वेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने फॉर्म एंड टेक्निक से एंड ये चीज़ हम सभी लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा वेट उठाएंगे तो उससे हम और ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाएंगे, लेकिन इससे हमारे फॉर्म एंड टेक्निक में भी बहुत बुरा असर पड़ता है एंड डे बाय डे हमारे फॉर्म और भी खराब होते जाते हैं। एंड ईगो लिफ्टिंग को साइड में रखकर अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो उससे हमें इंजरीज भी नहीं होगा, हम और अच्छे तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे इनडायरेक्टली हम बढ़िया मसल गेन कर पाएंगे। एंड तीसरी चीज़ ये है कि हम जिम जाने से पहले या फिर वर्कआउट से पहले हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ऐसा सोच के कि हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा एक्सरसाइज के वक्त, लेकिन उल्टा उससे हमें और थकान महसूस होता है और हमें उल्टियाँ भी आने लगते हैं, क्योंकि वो खाना हमें डाइजेस्ट ही नहीं हुआ और अगर हम ऊपर से हार्ड ट्रेनिंग करेंगे तो हमें नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। तो इसीलिए सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि वर्कआउट के मिनिमम 1 घंटे पहले हमें अपना खाना खा लेना चाहिए। और वर्कआउट में अच्छे पम्प्स के लिए आप लोग ये वीडियो चेकआउट कीजिए। अब छोटी चीज़ है कि हम दूसरों को देखकर उनके एक्सरसाइज या फिर डाइट कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनके एक्सरसाइजेस या फिर वो जो भी खाना खाते हैं वो अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा भी बॉडी उनके जैसे बन जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति जो चीज़ करता है तो वो सेम चीज़ अगर आप भी करेंगे तो आपको भी उनके जैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको उनके ट्रेनिंग इंटेंसिटी, ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग वॉल्यूम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा एंड साथ में उनके डाइट या फिर कैलोरीज या फिर मैक्रोज के बारे में भी कुछ भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए आप लोग जितना हो सके इस स्टेप को अवॉइड कीजिए। तो इस बात से एक चीज़ और पता लगता है कि हमें दूसरों से कॉपी करने की बजाय उनसे आइडिया लेना चाहिए। एंड अब लास्ट चीज़ ये है कि हम अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो हम हद से ज़्यादा कार्डियो कर लेते हैं, ये सोच के कि उससे हमें तेज़ी से या फिर बहुत ही कम समय में फैट लॉस हो पाएगा। एंड हम जिम में भी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये सोच के कि हम अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमें और ज़्यादा मसल गेन करने में मदद होगा। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें लिमिट में करने से अच्छे होते हैं, तो अगर हम वो लिमिट पार कर जाएंगे तो उल्टा बेनिफिट से ज़्यादा हमें और नुकसान ही होगा। तो इस केस में अगर हम ज़्यादा कार्डियो करेंगे या फिर ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो उल्टा मसल गेन की वजह हमें और मसल लॉस ही होगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसा हो। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को भी अवॉइड कीजिए एंड जिम में 1 से 1.5 घंटे के बीच में अपना वर्कआउट खत्म कीजिए। एंड ये सारे कुछ बातें थे जो कि हम जाने अनजाने में अपने मसल ग्रोथ के लिए कर रहे थे, जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड अभी आप लोग उन सारे हार्मफुल चीज़ों के बारे में जान गए होंगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मदद हुआ होगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।